बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से। तो सरकार का चिंतन शिविर, 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। पचमढ़ी में चुनावी चिंतन होगा आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। देर रात पचमढ़ी पहुंची है शिवराज कैबिनेट। 2 दिन तक कई योजनाओं पर मंथन होगा। 2023 के चुनाव जीतने को लेकर भी रणनीति बनेगी। इस शिविर में विकास का रोड मैप भी तैयार होगा। सीएम शिवराज मंत्री समूह को संबोधित करेंगे। तीर्थ दर्शन योजना को पुनः शुरू करने पर भी चर्चा होगी। कन्या विवाह योजना का समिति प्रस्तुतिकरण देगी। लाडली लक्ष्मी योजना का भी प्रस्तुतिकरण होगा। तो इन तमाम योजनाओं पर चर्चा होनी है इस चिंतन शिविर में। साथ ही जो है आगामी विधानसभा चुनाव है 2023 में, तो उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनेगी। शाम 7 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होगा। तो सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर पचमढ़ी में आयोजित किया गया है। पहले ये शिविर कान्हा में आयोजित होना था, लेकिन फिर इसे पचमढ़ी में किया गया है। आज पचमढ़ी में चुनावी चिंतन होगा। आज और कल 26 और 27 मार्च को चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें कई सारी योजनाओं को लेकर तो चर्चा होगी ही। साथ ही जो आगामी चुनाव है उसको लेकर भी चुनावी चिंतन भी इस शिविर में होगा। तमाम मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। कैबिनेट पहुंची है देर रात पचमढ़ी और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी चिंतन शिविर की। 2 दिवसीय चिंतन शिविर इसे कह सकते हैं। चिंतन मनन होगा और पचमढ़ी में चुनावी चिंतन होना है। 2 दिन तक कई योजनाओं पर मंथन होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जी का। नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज जी, पचमढ़ी पहुंच चुकी है शिवराज कैबिनेट और आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। योजनाओं पर भी चर्चा होनी है और आगामी चुनाव को लेकर तो चिंतन होगा ही। इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है, और इसके अलावा क्या कुछ खास इस चिंतन शिविर में रहने वाला है? जी बिल्कुल पूनम, देखिए कल रात जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पचमढ़ी रवाना हुए और देर रात वो पचमढ़ी पहुंचे और इसका जो है चिंतन शिविर आज सुबह 10:30 बजे से आज शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से यदि बात की जाए 2023 के चुनावों की, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ये जो चिंतन है किया जाना है, क्योंकि इस तरह से माना जाता है कि भाजपा जो है 24 घंटे और पूरे साल चुनावी मूड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है। तो कहीं ना कहीं लगातार भाजपा की तैयारियां जो है चुनावों को लेकर चलती रहती है। तो उसी तरह से जो चिंतन शिविर 2 दिवसीय पचमढ़ी में रखा गया है, तो उसमें काफी जितनी सारी जो योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उन सभी योजनाओं को लेकर सभी मंत्री अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे। जिस तरह से माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार में जो योजनाएं बंद कर दी गई थी, जिस तरह से तीर्थ दर्शन योजना काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी, फिर उसके बाद कोरोना में तीर्थ दर्शन योजना बंद रही, तो उसको अब फिर से शुरू कर दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.1 का भी अब जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लाडली लक्ष्मी योजना है, जल जीवन मिशन है। इसके अलावा जिस तरह से जो राशन वितरण के लिए जो रूपरेखा तैयार की है सरकार ने, इन्हीं सब विषयों पर जो है चिंतन किया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे इसे ये चिंतन शुरू हो जाएगा और लगभग शाम के 7:30 बजे तक ये चिंतन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट के मंत्रियों और विधायकों के साथ में करेंगे। इस चिंतन शिविर में जो है सबसे पहले जिस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना है, उसके बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि उस योजना में कहाँ क्या कमी है, किस तरह से वो योजना जो है हर जिले में काम कर रही है। हर विधायक से उनके जिले की का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जल जीवन मिशन है, जिसके जरिए वो हर घर में, हर गांव में घर घर पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वो जल जीवन मिशन का क्या क्या स्थिति है, कितने घरों में अभी तक पानी पहुंचा है। तीर्थ दर्शन योजना है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी कि अभी तक कितने बुजुर्गों ने तीर्थ दर्शन किए हैं और अब नए सिरे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर तीर्थ जो बुजुर्ग है उनको तीर्थ यात्रा पर भेजने जा रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा भी बनाई जाएगी। साथ में राशन वितरण प्रणाली की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, राशन वितरण प्रणाली जो है उस पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार के मामले उसी वहीं से अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो इस बारे में भी चिंतन किया जाएगा कि जिस तरह से सरकार जो अनाज है, जो गेहूं चावल शक्कर गरीबों तक पहुंचा रही है, वो उनका हक उनको मिल पा रहा है कि नहीं।
और यदि नहीं मिल पा रहा तो कहाँ क्या रुकावट आ रही है। तो इन सभी विषयों को लेकर चिंतन किया जाएगा। साथ में ये भी चिंतन किया जाएगा कि इस पर कि जिस तरह से आगामी जो चुनाव है वहां पर अभी जिस तरह से बूथ विस्तार अभियान चलाया गया, समर्पण निधि अभियान चलाया गया। हालांकि समर्पण निधि अभियान की यदि बात की जाए तो उसका टारगेट जो था 150 करोड़ था, तो वो उससे काफी पीछे कहीं ना कहीं भाजपा रह गई है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा इस चिंतन शिविर में जरूर होगी। तो माना यही जा रहा है कि जिस तरह से अब 2023 के चुनाव नजदीक है और बीजेपी किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और उस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। तो इस जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट के साथ में चिंतन कर रहे हैं। इसके पहले भी जिस तरह से सीहोर में उनके द्वारा चिंतन किया गया, कोला डैम पर भी चिंतन, हिनोतिया डैम पर भी चिंतन किया गया। तो पहले भी ये चिंतन शिविर लगते रहे और सभी मंत्रियों से उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते रहे। तो लगभग आज से ये चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा। 10:30 से जो उनकी चिंतन शिविर की जो पाठशाला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो लगना शुरू हो जाएगी और 7:30 तक ये चिंतन शिविर चलेगा। फिर दूसरे दिन भी यही रूपरेखा रहने वाली है। जी पुनः। बिल्कुल नीरज जी, पाठशाला बिल्कुल आज से शुरू हो जाएगी और इस पाठशाला के बाद क्या बड़े बदलाव हम देख सकते हैं? क्या ऐसी उम्मीद है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी अपने अपने जिलों की, जिन्होंने काम ठीक से नहीं किया उन पर भी तलवार लटकी हुई है, परफॉर्मेंस पर पंचायत होगी, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और साथ ही क्या संगठन का दखल भी हो सकता है इस पंचायत में जो चिंतन शिविर है? जी देखिए पूनम जी, यदि संगठन की बात की जाए तो संगठन का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष उस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं। सिर्फ शिवराज कैबिनेट उस चिंतन शिविर में शामिल रहेगी। तो रही बदलाव की बात, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मंशा उन्होंने बजट के दौरान ही जाहिर कर दी थी कि जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था 1-to-1 बजट को लेकर हर विधायक से चर्चा की थी कि बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए, किस तरह से बजट पास होना चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा पहुंच सके। और उस बजट में एक बात खास निकल के ये आई थी कि सड़कों की कनेक्टिविटी को लेकर काफी सारे खासे विधायक जो थे वो चिंतित दिखाई दिए थे। तो जिसके लिए अलग से प्रावधान भी बजट में किया गया है। जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना है, उसकी यदि बात की जाए तो उसकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कितने लोगों को आवास मिला। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन जिस तरह से आयोजन करते हैं और जो गरीबों को, हितग्राहियों को जो मकान बांटते हैं, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस है ये भी देखा जाएगा कि कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो अपात्र हों और उनको वो योजनाओं का लाभ उठा रहे हों। तो इन सभी चीजों पर जो है मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। साथ ही जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनके क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा एक अंदरूनी सर्वे भी अपना लगातार करवाती रहती है। हर जिले में उनके जो सर्वे है वो चलता रहता है कि किस जो विधायक है उसका काम कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, भाजपा की स्थिति उस क्षेत्र में कैसी है। तो कहीं ना इसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। तो जाहिर सी बात है, फिलहाल यदि बात की जाए बदलाव की, तो बदलाव ऐसा कुछ कुछ देखने को नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में। लेकिन हाँ, आज जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज विधायकों की पाठशाला लगाने वाले, उसमें उनको टिप्स दिए जाएंगे कि अपने क्षेत्रों में किस तरह से काम करें, किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन करवाएं। क्योंकि देखा अमूमन ये जाता है कि सरकार योजनाएं काफी अच्छी बनाती है, लोगों को फायदा पहुंचाने वाली बनाती है, लेकिन जो आधिकारिक लेवल के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं पलीता लगा देते हैं और भ्रष्टाचार चरम पर होता है। और ऐसे कई सारे मामले भी सामने आए हैं कि कई सारे अधिकारियों को लोकायुक्त ने ट्रैप किया है, कभी मकान दिलवाने के नाम पर, कभी राशन के नाम पर। तो इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि यदि किसी अधिकारी में कहीं कसावट करनी है, किसी आधिकारिक बदलाव करने हैं, तो वो जरूर इस शिविर के बाद हो सकते हैं। जी बिल्कुल। जी नीरज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्री समूह के साथ बैठक करेंगे, तमाम योजनाओं पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा।